ओम नमस्ते जी। आज का विषय है अवरोह क्रम साधना। हमने आरोह क्रम साधना में यह समझने का प्रयास किया कि सुषुम्ना रीढ़ के अंदर नीचे से शुरू करके भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 केंद्र हैं और इस विषय में हमने विस्तार से जानने का प्रयास किया। अब हम आरोह क्रम की साधनाओं के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। महर्षि दयानंद जी की साधना पद्धतियों में मार्जन मंत्र के माध्यम से अवरोह क्रम साधना दी गई है। क्रमशः ऊपर से ये शुरू होती है। भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कंठे, महः पुनातु हृदये, जनः पुनातु नाभ्यां, तपः पुनातु पादयोः, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। इसमें स्पष्ट रूप से सिर को लेकर के फिर नेत्र और फिर कंठ, फिर हृदय और फिर नाभि तक एक एक केंद्रों का नाम लिया गया है। और नीचे के जो भू और भुवः 2 चक्र बचे प्राणायाम मंत्र में, जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो भू और भुवः ये 2 चक्र बचे, इसको पादयोः कह करके वहां पर छोड़ दिया गया। और फिर पुनातु पुनः शिरसी कह करके सत्यम लेवल को फिर से छू लिया गया और अंत में खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्रत्येक मंत्र में पुनातु शब्द आया है। ये इस बात का द्योतक है कि जब हम आरोह क्रम में प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा स्थूल से सूक्ष्मतम तक गति करते हैं, अर्थात भू लेवल से ऊपर उठ करके स्व लेवल में प्रवेश करते हैं, यानी आत्मा परमात्मा तक, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों सूक्ष्मतम पदार्थ हैं, वहां तक जब गति करते हैं तो अवरोह क्रम में परमात्मा की चैतन्यता, या कहो परमात्मा की दिव्यता, या कहो परमात्मा की शुद्धता, या कहो परमात्मा की पवित्रता हम अपने जीवन व्यवहार तक उतारते हैं। ये उद्देश्य है अवरोह क्रम की साधनाओं का। अब हम क्रमशः एक एक मंत्र को लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है, कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है, भ्रूमध्य हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है और तालु हमारा आनंदमय कोश का केंद्र है। तो जब हम, और हमने ये भी आपको बताया है, अपने अस्तित्व के 2 भाग हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। व्यक्त अस्तित्व भू और भुवःमय है, स्थूल और सूक्ष्म जिसे हम कहते हैं। स्थूल जिसका हम चित्र खींच सकते हैं कैमरे से, और सूक्ष्म जिसका हम चित्र नहीं खींच सकते कैमरे से, हमारे भीतरी काम करने के साधन। लेकिन जो हमारा कारणमय अस्तित्व है वो अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त की हमने पहचान ये बताई कि जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है उसको व्यक्त कहेंगे, और जो उत्पन्न नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता उसको अव्यक्त कहेंगे। यानी तीनों पदार्थ, अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति अव्यक्त हैं, और बुद्धि से लेकर के ये स्थूल शरीर पर्यंत का सारा स्थूल और सूक्ष्म जो है व्यक्त कहता है। अब हम चलते हैं ऊपर से। भू पुनातु शिरसि आरोह क्रम में प्रथम मंत्र था। सिर में हमने जैसा कि आपको बताया आनंदमय कोश है, तो यहां पर आनंदमय कोश के पवित्रीकरण की कामना है। हम समाधि लगा सकें, प्राणायाम क्रम में ऊपर उठते हुए आरोह क्रम में सत्यम लेवल तक ऊपर उठ सकें और तीनों अनादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकें। संसार का यथार्थ ज्ञान, अपने आप का यथार्थ ज्ञान, और ईश्वर का जो इस संसार का नियंता है, संसार का रचयिता है, पालयिता है, उसका भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह है भू पुनातु शिरसि, सत्य ज्ञान हम प्राप्त कर सकें। भुवः पुनातु नेत्रयोः, नेत्र में विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश के 7 पदार्थ हैं, बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रियां और चित्त।
चित्त में हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार और कर्म हैं। जब हम कहते हैं भुवः, भुवः ईश्वर का नाम है। ईश्वर हमारे समस्त दुखों को हरता है। ईश्वर में जरा भी दुख नहीं है। तो भुवः पुनः तो नेत्रयोः, मेरे विज्ञानमय कोश को परमात्मा पवित्र करे, अर्थात मेरी बुद्धि निर्मल करे। बुद्धि निर्मल होगी तो विद्या अविद्या बंध मोक्ष का स्वरूप हमें पता लग जाएगा। अविद्या के स्वरूप को हम जान लेंगे और उसे छोड़ते जाएंगे, विद्या के स्वरूप को जान लेंगे, उसे ग्रहण करते जाएंगे। अर्थात कर्मों और उपासना के द्वारा हम मृत्यु लोक से तर करके ज्ञान अर्थात विद्या के द्वारा हम अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की विधा को समझ लेंगे। ये विधा हे परमात्मा हमें समझाओ, ताकि हम जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार हैं उसे हम क्षय कर सकें, वासनाओं का क्षय कर सकें, तटस्थ हो सकें राग द्वेष और मोह से। जब ये होगा तभी हम अपने ज्ञानेंद्रियों का भी पूर्ण सदुपयोग कर पाएंगे, चित्त शुद्धि हो पाएगी। चित्त शुद्धि की बात जो है भुवः पुनातु नेत्रयोः, जो हमें समस्त दुखों से उबार लेगा, समस्त क्लेशों से ऊपर उठा देगा, ये कामना यहां पर की गई है। फिर स्वः पुनातु कंठे, स्वः आनंद स्वरूप परमात्मा, कंठ में मनोमय कोश है, मेरे मन को पवित्र करे। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, दिन भर हम भीतर से शांत रहें, संतुष्ट रहें, निर्भीक रहें, धर्मारूढ़ रहे, योग विज्ञान से युक्त रहें हमारे विचार, नकारात्मकता जीवन में से तिरोहित हो जाए, समाप्त हो जाए, और कर्मेंद्रियों को हम सदा धर्म पथ में ही चलाएं, क्योंकि मनोमय कोश में मन, कर्मेंद्रियां और अहंकार ये पदार्थ आते हैं। तो इन चीजों का यथावत बोध हमें हो और हम अपने मनोमय कोश को पवित्र कर सकें ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के माध्यम से। वो ईश्वर आनंद स्वरूप है, हमारे जीवन में भी खुशियां लाए, प्रसन्नता लाए, दिन भर हम प्रसन्न रहें, शांत रहें। आगे आता है महः पुनातु हृदय। ये हृदय हमारा ईश्वर साक्षात्कार का स्थल है। जब आरोह क्रम में नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, भू भुवः स्वः मह हृदय में ही आता है, और जब अवरोह क्रम में भी नीचे से ऊपर उतरते हैं तो महः केंद्र स्थान प्रतीत होता है। भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रयो, स्व पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदये। तो ये हृदय सेंटर है, यहीं पर परमात्मा की नगरी है, ऐसा ऋषि दयानंद ने लिखा है। यानी नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में जो गर्त सा है, वहां पर जो है परमात्मा की नगरी ब्रह्मपुरी है, वहां खोज करने से परमात्मा मिलता है। तो ये लिखा है। तो महा पुनातु हृदय, हम ईश्वर को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में धारण कर पाए, ईश्वर के अस्तित्व को अपने अंदर अनुभव कर पाए, और हमारे प्राणमय कोश भी पुष्ट हो, और वो होगा तपस्या से। जीवन तपस्या में नहीं है तो ना तो शरीर पुष्टि होगी, ना प्राणों की पुष्टि होगी। आगे चलते हैं। स्वः जनः पुनातु नाभ्याम। जनः सकल जगत का उत्पादक, अन्नादि के द्वारा पोषण करने वाला हमारे जीवन में ईश्वर जो है हमें, हमारे शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखे, अर्थात हम नियमित दिनचर्या, सात्विक खानपान आदि के द्वारा अपने अन्नमय कोश को पवित्र कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं ताउम्र। तो ये कामना यहां पर की गई, जनः पुनातु नाभ्याम। अब यहां पर स्पष्ट रूप से एक एक अंगों का उल्लेख करने के बाद अंत में कहा तपः पुनातु पादयोः। जब हम आरोह क्रम में नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे तो दो चक्र बचे थे, भू और भुवः। भू और भुवः हमारा व्यक्त अस्तित्व है। क्रमशः पंचकोशों के दृष्टि से पूरे के पूरे व्यक्त अस्तित्व को सिर से लेकर के नाभि तक 5 स्तरों में कहने के बाद पूरे के पूरे व्यक्त अस्तित्व को, यानी स्थूल और सूक्ष्म को, तपः पुनातु पादयोः कहकर के पवित्रीकरण की भावना की गई। और फिर सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, अब गहन साधना में समाधिस्थ होकर के सत्यम, स ती यम, स माने जीवात्मा, ती प्रकृति का, और यम नियंता ब्रह्म, तीनों के स्वरूप को यथावत जानने की पवित्रता में धारण करूं। यानी मैं अपने अंदर अपने चित्त को इतना पवित्र निर्मल करूं कि मैं इन तीनों के स्वरूप को पृथक पृथक जानूं। और फिर खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, यानी
तपः पुनातु पादयों में व्यक्त अस्तित्व और सत्यम पुनातु पुनः शिरसी में अव्यक्त अस्तित्व का परिज्ञान, और अंत में अंदर बाहर पूर्ण पवित्रता, खम आकाशवत व्यापक ब्रह्म सर्वत्र सबसे बड़ा जो है, उससे कामना की गई है पुनातु सर्वत्र, मेरे भीतर बाहर संपूर्ण अस्तित्व को चमचम जगमग कर दो। तो ये अवरोह क्रम की साधना मार्जन मंत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ने इसका विधान किया है मार्जन मंत्र के रूप में। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।